प्रिय यानी अच्छा, व्रत यानी प्रतिज्ञा। अपने जीवन में जिन्होंने सुंदर प्रतिज्ञा की वही प्रिय व्रत हैं। उत्तान पाद का क्या मतलब होता है? अपने कर्म के द्वारा जिसका प्रतिष्ठा सम्मान ऊपर उठे उसे उत्तान पाद कहते हैं। जिसका मान प्रतिष्ठा ऊंचा हो। अक्सर हम लोग प्रतिष्ठा को पूछ के नाम से भी जानते हैं। इनकी बड़ी प्रतिष्ठा है, इनकी बड़ी पूछ है, पूरे समाज में बड़ी पूछ है। पूछ का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? हुंकारी भर दिया करिए और बोल दिया करिए आप। पूछ, इनकी बड़ी पूछ है, यानी प्रतिष्ठा इनकी बहुत बड़ी। लेकिन पूछ माने एक बात और होता है। पूछ माने जिसकी कपिल धारा से लेकर के अब पंचकोशी चौराहा होते हुए पूरे पंचकोशी क्षेत्र तक जिसकी पूछ हो वो तो भगवान शंकर ही हैं। 11वें रुद्र में हनुमान जी की बहुत बड़ी पूछ थी। पूछ माने पूछ, जो पूछ उनकी नीचे पीछे थी वो भी एक पूछ है। और जब रावण के दरबार में गए हनुमान जी तो उनकी बड़ी पूछ देख करके सब लगे देखने। तेल बोर पटपाद गुनी पावक देहु लगाया। इतनी बड़ी पूछ रावण को सहन नहीं हुई। उनकी पूछ को अपने मूछ से जोड़ दिया। भाई मूछ जिसकी हो अच्छा एकदम क्या बात है, हमारी मूछ है, हमारा सम्मान है हमारे राज्य में, और इस बानर की पूछ, ये तो अद्भुत बात, ये ठीक नहीं है। इसलिए जलन होने लगी। ये समाज में प्रतिष्ठा जिसकी बढ़ती है उसके पीछे भी लोग पड़ जाते हैं। इनकी इतनी पूछ हो रही है, ऐसा करो कि इनकी पूछे काट दो। जैसे रावण ने किया, इनकी पूछ को आग लगाओ, जलाओ, समाप्त करो। इसलिए अपने प्रतिष्ठा को, सम्मान को, जिसका सम्मान बढ़ने लगता है तो उसके पीछे लोग पड़ जाते हैं कि इनको कैसे अपमानित करें, कैसे नीचे करें। और इस प्रकार से जैसे इनकी समाज में बड़ी पूछ है, इनको सभी लोग सम्मान देते हैं। इनकी तो यहाँ से वहां तक पूछ है, वहां से कहां तक पूछ है, जहां जाते हैं वहीं पूछ ही पूछ है। हद हो गई, इतनी पूछ। उत्तान पाद ने आगे चल करके एक और विवाह किया। पहली पत्नी बड़ी जो थी सुनीति थी, और दूसरी पत्नी जो थी सुरुचि थी। सुनीति का मतलब होता है जिसकी नीति सुंदर हो, जो दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करे, अच्छा विचार करे, भाव रखे, वह जो है उत्तम है। तो सुरुचि माने जिसकी अपनी रुचि हो, अपने रुचि के अनुसार काम करे उसे सुरुचि कहते हैं। जो रुचे वो करे। जैसे इच्छा किया कि आज सुबह 4 बजे रसोई बना दें तो 4 बजे भी रसोई बन गई। और उनकी रुचि अगर बन गई कि आज 12 बजे तक सोएंगे तो 12 बजे तक सो भी जाती। सुरुचि
अर्थात सुनीति और सुरुचि हम आपके बीच में हमारी पतों के रूप में, कभी बहू भी बेटी थी, कभी बेटी भी बहू बनेगी, कभी सास भी बहू थी, बहू भी सास बनेगी, ये लगा रहेगा जीवन में। तो वो अपने रुचि के अनुसार जो काम करे उसे सुरुचि कहते हैं, स्वयं की रुचि के अनुसार। जो सुंदर नीत पर चले वह सुरुचि थी। उसी प्रकार से आप ये समझें कि एक पत्नी होती है, एक धर्म पत्नी होती है। पत्नी और धर्म पत्नी में क्या अंतर है? एक पत्नी और दूसरी धर्म पत्नी में अंतर क्या है? अंतर ये है, जो पत्नी होती है वो अपने पति को पतन की ओर ले जाती है। कहाँ ले जाती है? पतन की ओर। अर्थात घर से बढ़िया सुंदर ब्यूटी पार्लर में जाएगी, सजेगी और पिज्जा बर्गर खाने के लिए रेस्टोरेंट में ले जाएगी। पेट भी खराब होगा, तबीयत भी खराब होगा, या पैसा भी लगेगा। ये जो है वो पत्नी होती है, वो अपने पति को पतन की ओर ले जाती है। धर्म पत्नी, अब इसमें से आप लोग विचार करिएगा कि आप लोग पत्नी हैं कि धर्म पत्नी। धर्म पत्नी उसको कहते हैं जो अपने पति को धर्म के रास्ते पर ले जाए। हाँ, जो अपने पति को कहे कि कपिल धारा में श्री भगवान जी की, भागवत जी की कृष्ण लीला की कथा चल रही है, आप चलिए, आप कथा श्रवण करिए, कल्याण हो जाएगा। व्यास जी कह रहे थे कि सबका कल्याण होता है, तो आप चलिए। तो समझिए वो धर्म पत्नी है, अपने पति को धर्म के रास्ते पर। और धर्म क्या है? धर्म का कार्य करना, कथा श्रवण करना, यज्ञ करना, दान करना, पूरे करना, अच्छा विचार रखना, जो निर्धन हो उसको धन देना, जिसकी बिटिया की शादी न होती हो उसकी बिटिया की शादी में सहयोग करना, ये सब धार्मिक कार्य है, धर्म का कार्य। ये पत्नी का कर्तव्य। एक पत्नी तो पीछे ही पड़ गई अपने पति के। पहले दिन की कथा में जब गई, गुरुजी ने कहा कि जो कथा श्रवण करती हो वो अपने पति को बता दोगी, समझा दोगी, तो समझ जाओ उनका भी कल्याण हो जाएगा। यहाँ से सुन करके जाया करो, तो अपने अपने पति को सब लोग कथा श्रवण कराया करो। जो न आ सके, जो आ जाए वो तो अति सुंदर, और जो न आए उनको जरूर सुना दें। ये बात भाई, बैठने को तो हर कोई बैठता है, गुरु तो सबको शिक्षा देता है, कोई डीएम, कलेक्टर और क्या क्या हो जाता है, और कोई जो है पढ़ लिख करके घास भी छोलता है, छीलता है। तो सब कर्म के फल सबको मिलता है, लेकिन गुरु तो एक ही शिक्षा देता है। गुरु का मतलब है, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो परमात्मा से आपका साक्षात्कार करा दे वही गुरु है। सत्य के मार्ग को दिखा दे वही गुरु है। सत्य का संग करा दे। असत्य कौन है? अविनाशी कौन है? परमात्मा। उनका संग करा दे तो समझिए ये हमारे लिए गुरु अच्छे हैं। और गुरु लोगों की बात भी थोड़ी कड़वी भी लगती है, और जिनका कल्याण होना होता है तो गुरु अगर पीट दिया उनको मन से, अगर तो उनका कल्याण हो गया। हाँ, तो सुधर गए। और जिनको डर है कि इनके पिताजी आ जाएंगे, अब कॉन्वेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ेंगे
उनको शिक्षा नहीं मिलेगी, उनको ज्ञान समाज का नहीं मिलेगा, गुड मॉर्निंग मिलेगा। उठते उठते गुड मॉर्निंग और सोते सोते गुड नाइट और दोपहर में आफ्टरनून और पता नहीं क्या क्या सब, मतलब ये मिलेगा। हाँ, शाम में इवनिंग, रात में गुड नाइट। अच्छा, कुछ लोग गुड नाइट एक ठो आ गया है, वो लगा के लोग जला देते हैं और गुड नाइट बढ़िया अच्छा खासा कहते हैं मच्छर को मारने की दवा है। और वो सब भी इतने चालाक हो गए हैं, गुड नाइट जलता है तो वो सब भी सो जाते हैं और सुबह उठ के वही सब भाग जाते हैं, गुड मॉर्निंग हो जाता है तब तक। तो इस प्रकार से हमारे सभी भक्तों का कल्याण होता है। और ध्रुव जी को अच्छा शिक्षा देने में हमारे सुनीति का बड़ा सुंदर प्रवचन था, विचार था। माँ ही प्रथम गुरु होती है अपने पुत्र का। अभिमन्यु को शिक्षा 6 फाटक तोड़ने की शिक्षा अभिमन्यु की पत्नी से प्राप्त हुआ। अर्जुन की पत्नी से। हाँ, क्योंकि भाई हम भी तो, हमको नींद लग रही है आज, हमको आज नींद लग रहा है। और नींद लगता है कब? जब थोड़ा सा कायदे से कुछ हो जाता है तब। तो आज हम आए तो मोहित ने 2 गिलास दूध पिला दिया, दम बम बम हो गए, अब तो नींद लगवे करेगा। तो इस प्रकार से तो बता रहे थे कि पत्नी और धर्म पत्नी, तो धर्म के रास्ते पर, तो वो पत्नी जो थी धर्म पत्नी, वो गुरु जी की बात मान करके गई और एक दिन कही चलिए, दूसरे दिन कही चलिए कथा में, तीसरे दिन कही चलिए, वो चलबे न करे। पहले दिन की कथा श्रवण कराई, 9 बजे से अच्छा खासा भोजन वोजन करा के वो जब सोने लगते थे तो वो कथा कहना शुरू करती थी। 4 घंटा जो है कथा कहते थे गुरुजी। अब वो 4 घंटा में पूरा जितना कथा रहता था सब उनको सुनाए। ए जी सुनिए ये हुआ, ए जी सुनिए ये बात कहे थे गुरुजी, ए जी। 1 बजे तक जगता ही रहता, थोड़ा आंख लगे कोंच करके जगा दे, अरे सुनिए इतना बढ़िया कह रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं। 1 दिन सुना, 2 दिन सुना, तीसरे दिन अपने से सबसे पहले नहा धो करके कहा सब काम बंद करो, पहले चलो कथा में। अरे वो तो नाचने लगी, झूमने लगी, कही वाह। गुरुजी ने कहा था कि अगर बार बार किसी कार्य को कहा जाए, सद्मार्ग की ओर ले जाया जाए तो एक दिन वो रास्ता बन ही जाता है। और आज हमारे पतिदेव जो हैं धर्म परायण पति हो गए हैं, धर्म में आस्था इनकी जग गई। गुरुजी सही कहे थे कि कथा अगर सुनाएंगे तो जरूर वो आएंगे। हमने तो 3 ही दिन मेहनत किया केवल, और आए और आने के बाद अच्छा खासा जगह देख करके बैठ गए और बैठने के बाद कथा श्रवण किए। और जब कथा समापन हुई तो उनकी पत्नी ने कहा कि गुरुजी हमारे पतिदेव जी भी आज आए हैं कथा में। आपने कहा था, हम इनको 3 दिन से कथा सुना रहे थे, आज आ गए स्वयं कथा श्रवण करने के लिए, तो इनको आशीर्वाद थोड़ा आप दे दीजिए। तो गुरुजी बोले हाँ हाँ मिलाइए भाई उनसे। तो गुरुजी मिले और उनसे बोले कि आप ही जो है इनके
आप ही की पत्नी हैं, बड़ा भाव से कथा श्रवण करती हैं। अरे भाव से कि हम तो एकदम तंग आ गए। 3 दिन इतना ये कोंच कोंच करके हमको कथा सुनाई है। ऑफिस के काम से हम थक जाते हैं, लेकिन 1 बजे तक जागना पड़ता था। इसीलिए हमने आज जो है 2 बजे ऑफिस छोड़ करके अब बोले कि भैया 3 से 6 कथा सुन लो, लेकिन 9 से 1 बजे तक सुनना नहीं ठीक है। इसलिए उधर का काम छोड़े और इधर आकर के हमने कथा में बैठ गए। तो ये धर्म पत्नी होती है। इसी प्रकार से हमारे ध्रुव जी, जिस घर में नारी की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी की पूजा, और नारी को बड़ा सम्मान देना पड़ता है। नारी को शिक्षा के साथ रखिए, नारी के अनुसार चलेंगे। अगर कहीं नारी अपने अनुसार चलने लगी तो बिगड़ जाएगा। नारी का 2 अर्थ होता है। एक नारी जो जल जाता है एक खेत से दूसरे खेत में, वो भी नारिये होती है। पानी जिसमें जाता है और उसका देख रेख नहीं करेंगे तो दूसरे का घर भर देगी। हाँ, तो इसलिए बड़ा देखभाल करना है। और जब दोनों पति और पत्नी का मन एक होता है, तव चित्तम मम चित्त वाचा वाचम न लोपेत। जब मतभेद नहीं रहता है, हर एक बात को अगर आप शेयर करते हैं पति पत्नी मिलकर के, तो जीवन नैया बहुत लंबी चलती है। जैसे हमारे संतोष जी निराले, ये जब गए थे बॉम्बे हमारे साथ तो रोने लगे बैठ के। पत्नी की याद आने लगी इनको, क्योंकि पत्नी भी इनकी रोती थी। कहाँ चले गए, बिना खाए पिए, पता नहीं है कि नहीं, कैसे हैं। ये प्रेम था। इनको हमने कहा चलिए ट्रेन पे बैठाएं आपको जल्दी रिजर्वेशन करा के, और बैठाए, आराम से सो के आए। जो वहाँ ये उतना उदास थे, बड़ा मुस्कुरा के बतियाए, हम आ गए महाराज जी, हम तो आ गए, बड़ा आनंद है। कहने का मतलब कि देखिए, जब पति दुख में होता है तो पत्नी को पता चल जाता है, पत्नी दुख में होती है तो पति को पता चलता है। कब? जब दोनों का हृदय एक होता है, जब भेदभाव नहीं होता है, तब। इसी प्रकार से सुनीति, उत्तानपाद जी 2 विवाह किए, सुरुचि के साथ भी किए। होनहार बिरबान के लखत चीकने पार। तपस्या से नारायण की प्राप्ति होती है। और सुरुचि जी के पुत्र जो हैं सुरुचि के, उनके पुत्र का नाम है उत्तम। एकदा रोचिते पुत्रम कामारोप्य लालयनः उत्तमः नारो रोक्षन्तम ध्रुवं राजाभ्यनंदतः। जो हमेशा नीति पर चले उसी का नाम सुनीति है, और जो अपने रुचि के अनुसार काम करे उसका नाम सुरुचि है। सुष्टः नीतियस्य सह सुनीति ही। रुचि का मतलब है ये स्वस्य रुचियस्य सह रुचियः। जो मन में आए वो करे, जो मन में आए न करे। मन करे सोए, मन करे जगे, मन करे सास का पैर दबावे, कभी मन करे तो गला भी दबाने का प्रयास करे। हाँ, ऐसा भी कुछ बहुएं मिल जाती हैं, इसलिए सतर्क रहिए आप लोग। बुजुर्ग में बड़ा खतरनाक घटना हो रही है। अपना जो आभूषण वगैरह है पहले तो देवे मत करिएगा। जिस दिन दे दिए उस दिन धुंधली की तरह धुंधकारी जो है दबा के एकदम गर्दन साफ कर देगा। इसलिए अपने लिए बचा के रखिए और धर्म कर्म करते रहिए तो काम चलता रहेगा। ध्रुव से एक दिन सुरुचि बोली
बालो असीवतः नात्मानं यत्र स्त्रीगर्भसामृतं नूनं भेद भवान यस्य दुर्लभे अर्थे मनोरथा। ध्रुव जी जब कथा में जा रहे थे अपनी माता के साथ, एक दिन उन्होंने पूछा कि मैं बालकों के साथ खेलता हूं तो कहते हैं कि आपके पिताजी कहाँ हैं, आपके पिता कौन है? माँ हमको आपने बताया नहीं कि मेरे पिता कौन है, क्योंकि जब दूसरी पत्नी आई तो पहले पत्नी जो सुनीति थी वो गर्भ में थे उस समय ध्रुव जी, उनको बाहर दूसरा महल का रास्ता दिखा दिए, बोले आप उस महल में रहिए, क्योंकि सुरुचि ने कहा जब ये यहाँ रहेंगे तो हम रहने वाले नहीं हैं, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, इसलिए ऐसा ही किया, उन्होंने छोड़ दिया। भगवान का भी अपमान की सुरुचि, उसने कहा कि अगर आपको अपने पिता के गोद में बैठना है, इस गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, तुमको उत्तम की तरह मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। ध्रुव जी ने कहा कि मेरे भी तो ये पिता हैं। बोले नहीं, तुम आपके पिता तो जरूर हैं लेकिन आप मेरे पुत्र नहीं हो। भगवान से जाकर के तपस्या करो, भगवान से नारायण से कहो कि मुझे सुरुचि माता के गर्भ से दूसरे जन्म में हमको जन्म दो ताकि मैं पिता के गोद में बैठ सकूं, ऐसा जाके तपस्या करो। अब तो ध्रुव जी चल दिए और आए, और आने के बाद माँ से कहने लगे, माँ सुरुचि माँ ने कहा है कि आपको अगर गोद में बैठना है तो आपको मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, मैं बदला लूंगा। बहुत गंदी माँ है वो, अच्छी नहीं है, ऐसा थोड़ी कोई करता है। पिताजी हमें उठाए इतने भाव से, अब वो तुरंत नीचे उतार करके रख दी। मेरा क्या राज्य नहीं है, मेरा सिंहासन नहीं है, मेरे पिता नहीं है, बहुत सारे बात किए, लेकिन कहे बेटा इसमें किसी का बुरा नहीं करते, क्योंकि वो धर्म पत्नी थी, अपने पुत्र को रास्ता बताई कि बेटा माँ को कभी अनादर नहीं करना चाहिए, माँ का, वो आपकी माँ है, छोटी माँ है। और उन्होंने सही कहा है, तुम्हारा दुर्भाग्य है जो कि तुम मेरे कोख से जन्म लिए। वो सच कह रही हैं, तुम नारायण का ध्यान करो, नारायण का जप करो, तपस्या करो, और भगवान से यही कहो कि हमें उस माँ के गर्भ से जन्म दीजिए ताकि मैं अपने पिता की गोद में बैठ सकूं। उन्होंने सही कहा है, वैसा ही करो। माँ तुम ये बात कह रही हो तो ठीक है, हम भी ऐसा ही करेंगे। तो नारायण कहाँ मिलेंगे, नारायण कहाँ हैं? बोले नारायण तो हर जगह हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा त्याग करना पड़ेगा, तब नारायण मिलेंगे। और त्याग तो यही करना है कि भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं, और आपको हमारी ओर से ध्यान हटा करके नारायण का स्मरण करना पड़ेगा, नाम स्मरण करना पड़ेगा, तब जा करके आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो कहाँ जाएं? बोले वृंदावन की जंगल में चले जाओ और वहीं भगवान का ध्यान करो एकांत में बैठ करके, जो कोई दिक्कत न करे। बोले कि तो मैं कल चला जाऊं ना? कल न जाओ, तुम आज ही चले जाओ। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। इसलिए कल पे मत छोड़ो, कल कभी नहीं आता, अभी जाओ तुरंत। और माँ को प्रणाम किए और नारायण का ध्यान करने के लिए वो चल दिए। रास्ते में नारद जी मिले, और नारद जी ने देखा कि इतने छोटे से 5 वर्ष के आयु के पुत्र जो है जंगल की ओर चले जा रहे हैं नंगे पांव, कोई साथ में नहीं है।
हिंसक जीव इसको खा डालेंगे, ये किसके पुत्र हैं? वो तो देवर्षि थे, नारद थे। तुरंत दिव्य दृष्टि से देख लिए, ये तो उत्तानपाद जी के पुत्र हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? इनको कोई ढूंढने भी नहीं आ रहा है। गए और तुरंत प्रकट हो गए भेष बदल करके नारद जी। बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले मैं नारायण को प्रसन्न करने जा रहा हूँ। नारायण को प्रसन्न करने जा रहे हो? तुम नारायण को प्रसन्न करोगे, तुमसे नारायण प्रसन्न होंगे? अभी जाओ घर पे माँ के साथ लोरियां सुनो और भोजन पानी करो, आनंद से रहो, क्या जंगल में चले आए? बोले ना, माँ ने कहा है कि नारायण को प्राप्त करना है, तो हम नारायण को ढूंढने आए हैं और आपको मैं प्रणाम करता हूँ। अगर आप नारायण को जानते हैं तो कृपा करके हमें उनका मार्ग बता दीजिए। नारद जी के चरणों में लेट गए ध्रुव जी। ये सत्संग का प्रभाव था। सुनीति जी जब अपने पुत्र को ले जाती थी तो गुरुजनों के चरणों में लेट करके प्रणाम करना सिखाया था। हम लोग गुड मॉर्निंग करना सिखाते हैं। पैर छूना तो दूर, ठेहुना पर भी लोग गोड़ धर लेते हैं ऊपर, और न झुकना पड़े तो जंघा पे, अगर ना वो भी न करना पड़े दूर से हो गया प्रणाम। कहने का मतलब यही है कि जब तक झुकेंगे नहीं तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है, झुकना पड़ेगा। और ये सब गुरुजनों के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। नारद जी तुरंत भाव में आ गए कि इनको तो माँ ने बड़ा अच्छा शिक्षा दिया है। तुरंत आते और ये पूछ रहे हैं कि नारायण को आप ही मिला सकते हैं, आप जानते हो तो बता दीजिए। आप तो बड़े हो, कहाँ कहाँ से आ रहे हो, आप जानते हो, बता दो। और दंडवत चरण परौ लकुट की नाई, एकदम साष्टांग चरणों में लेट गए, दोनों पैर पकड़ लिए। नारद जी के मन में हुआ कि इनकी तो पहली सीढ़ी पक्की है, ये जो है एकदम शरणागत हो गया। और जो शरणागत हो जाता है उसके लिए तो परमात्मा कहते हैं कि आप एक पांव धर्म की ओर बढ़ाओगे, मैं अपना हाथ रख दूंगा, मेरे हाथ पे तुम आ जाओगे। एक पैर मेरी तरफ बढ़ा करके देखो, मैं अपने हाथ पे तुम्हारे पैर को रख लूंगा। मेरी तरफ एक कदम बढ़ा करके देखो। और ये सब गुरु की कृपा से होता है। युवती पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, अजो बिरंच शंकर सम होई। भगवान शंकर के समान कोई संसार में गुरु नहीं है, उनके जैसा गुरु कोई नहीं है। लेकिन बनारस में, इस काशी नगरी में भगवान शंकर चेला है। क्या है? चेला है। यहाँ उनको लोग गुरु नहीं मानते, कहते हैं ये गुरु थोड़ी है। और गुरु ठीक है, अपने को ही गुरु, और गुरु सब मंगल, हाँ हाँ एकदम मंगल है, और गुरु और गुरु। पान वाला भी गुरु और रिक्शा वाला भी गुरु। कहाँ चलवा गुरु? अरे गोदौलिया चलना था, चलवा गुरु। माने अगर वो रिक्शा भी चलाता है वो भी गुरु है। यहाँ तो कण कण में गुरु है, जिसका कल्याण जैसे हो जाए। और कुछ आदमी तो ऐसे होते हैं अजीब अजीब, पूछते हैं कि भगवान विश्वनाथ की ओर, विश्वनाथ जी के पास चलेंगे? तो कहेगा हाँ। तब खड़े क्यों हो? चलो तब जाओ, यहाँ खड़े क्यों हो? रास्ते में जब जाना है तो जाओ। माने बीच बीच में कुछ अद्भुत अद्भुत लोग भी हैं। तो इस प्रकार से
हमारे गुरु यहाँ पूरा सृष्टि पे काशी विश्वनाथ के समान कोई गुरु नहीं है, लेकिन ये चेला बन करके बैठे हैं, इसलिए यहाँ की बड़ी पूछ है। कहाँ से आए हैं? महादेव, हर हर महादेव जहाँ बोले समझ जाएंगे सारे लोग कि बाबा विश्वनाथ जी के गण हैं। और काशी से लग रहा है आए। हम जब राजस्थान गए थे कथा में, तो हम सारे लोग बोलते थे राधे राधे, हम बोले महादेव। अरे आप तो जो है लग रहा है काशी से महाराज जी। हम के हाँ काशी से। तो काशी का कभी प्रलय भी नहीं होता है। पूरी सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, लेकिन काशी का प्रलय नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान अपने त्रिशूल पर धारण करते हैं। और जिसको काल ही लिया हो अपने हाथों में, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। इस प्रकार से गुरु की कृपा प्राप्त होती है तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। हरि बिनु सत्संग विवेक न होई। के तो ज्ञान मिल ही नहीं सकता। तो यहाँ सब गुरु हैं और चेला हैं हमारे भगवान शंकर। और जिसका चेला बढ़िया हो तो उस गुरु की इतनी पूछ होती है, इतनी पूछ होती है कि हनुमान जी की तरह जितना वो पूछ बढ़ाते जाते थे, उतना जितने राक्षस गण थे उसमें लपेटते जाते थे कपड़ा और वो पूंछ बढ़ाते जाते थे। तो क्यों? क्योंकि उनके गुरु भगवान राम हैं। सिया राम मैं